जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लवानिया स्टडी पर मैं प्रिया लवानिया आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोहिल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में आने की भी पूरी संभावना रखते हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से हैं, पर जब पेपर में आते हैं तो खूब ढीला देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन होते हैं 1432, बी 1435, सी 1436, डी 1437। तो बताइए कब हुआ था सारंगपुर का प्रसिद्ध युद्ध? तो इसका ऑप्शन होता है डी 1437 ईस्वी। उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है, पन्नाधाय ने उदय सिंह को कौन से दुर्ग में भेजा? तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को कौन से दुर्ग में भेजा था बनवीर से बचाकर? तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को आप बताइए, ए बूंदी, बी तारागढ़, सी कुंभलगढ़ या डी चित्तौड़। बताइए किस दुर्ग में भेजा था? तो उनको भेजा था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में भेजा था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, क्षेम सिंह के कौन से पुत्र ने कीर्तिपाल को पराजित किया था? क्षेम सिंह के कौन से पुत्र ने कीर्तिपाल को ऑप्शन होते हैं आपके, ए सामंत सिंह, बी राज सिंह, सी कुमार सिंह और डी कर्ण सिंह। तो इसका आपका आंसर होता है सी कुमार सिंह। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है आपका, औरंगजेब ने राज सिंह को कितना मनसब प्रदान किया था? ए 2000, बी 1000, सी 6000, डी 5000। तो बताइए कितना मनसब प्रदान किया था? तो इसका आपका आंसर आता है सी 6000। कितना प्रदान किया था? 6। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुंभा की माता का क्या नाम था? ए सौभाग्य देवी, बी कमला देवी, सी कमलावती, डी उमा देवी। तो बताइए कुंभा की माता का नाम? तो कुंभा की माता का नाम था सौभाग्य देवी। क्या था कुंभा की माता का नाम? सौभाग्य देवी। उसके बाद आता है आपका, उदय सिंह का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? तो उदय सिंह की जान तो बचाई थी पन्नाधाय ने, लेकिन उनका लालन पालन किसने किया था? तो बताइए, कर्णावती, पन्नाधाय, विक्रमादित्य या फिर डी आशा देवपुरा। तो उनका लालन पालन किया था डी। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, आशा देवपुरा। किसने लालन पालन किया था? आशा देव। आगे आता है आपका, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन आते हैं आपके, महाराजा जगत सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड या फिर महाराणा उदय सिंह। तो बताइए किसने करवाया था सहेलियों की बाड़ी का निर्माण उदयपुर में? तो इसका आपका ऑप्शन राइट हो जाता है, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। कौन? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। आठवें नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, विक्रमादित्य की मां रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के विरुद्ध कौन से मुगल शासक से सहायता मांगी थी? तो इसका ऑप्शन है आपके, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर से। किससे सहायता मांगी थी? तो सहायता मांगी थी इन्होंने हुमायूं से। किससे सहायता मांगी थी? हुमायूं से। उसके बाद आता है आपका, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट शासक आते हैं। तो बताइए कौन थे जिन्हें 84 दुर्गों का निर्माता भी कहा जाता है श्यामल दास दतिवाड़िया के द्वारा? तो इसके ऑप्शन होते हैं, महाराणा कुंभा, महाराणा राय सिंह या महाराणा रतन सिंह। तो ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होता है? तो आपका ऑप्शन राइट होता है महाराणा कुंभा। कौन? महाराणा कुंभा। उसके बाद, कुंभा द्वारा आबू और सिरोही को विजय करने के समय सिरोही का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट शासक होता है सिरोही का शासक कौन था? तो ए सहसमल, बी अजयमल, सी कुमारपाल या डी मूलराज। तो बताइए कौन था शासक? तो शासक आता है आपका सहसमल। कौन? सहसमल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, खानवा का युद्ध किस किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके ऑप्शन आते हैं, ए सांगा और मेदिनी राय के मध्य, बी मेदिनी राय और बाबर के मध्य, सी सांगा और बाबर के मध्य या डी बाबर और मेहंदी ख्वाजा के मध्य। तो ऑप्शन राइट होता है आपका, सांगा और बाबर के मध्य। उसके बाद, अल्लट किसका पुत्र था? तो अल्लट किसका पुत्र था? इनके सभी शासकों की ट्रिक आपको इसी चैनल पर दी गई है। अल्लट यानी कि आलू रावल, जिन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था, और सभी राजधानियों की ट्रिक भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने पहले से ट्रिक बनाई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाई हुई है तो उसे एक बार देखें अवश्य कि आपको कैसी लगेगी। बताएं अगर अच्छी लगे तो अल्लट किसका पुत्र था? तो अल्लट था आपका व्रतभट्ट का पुत्र। किसका पुत्र था? व्रत। अगला क्वेश्चन आता है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत शिवजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वैसे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बहुत सारे निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाए थे, लेकिन
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप बताइए, रायमल, मोकल, जयमल या कुंभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है आपका ए, यानी कि रायमल। कौन? ए, यानी कि रायमल, महाराणा सांगा के पिता। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है आपका, जयद्रथ सिंह ने आहड़ को किसके प्रभाव से मुक्त करवाया था। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाले जयद्रथ सिंह थे, तो जयद्रथ सिंह को चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता भी कहा जाता है। तो जयद्रथ सिंह ने आहड़ को किसके प्रभाव से मुक्त कराया था, तो इन्होंने इन्हें चालुक्यों के प्रभाव से मुक्त करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। तो जहाँ अल्लट ने राजधानी बनवाई थी वहीं पर उन्होंने निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर? तो आपके ऑप्शन होते हैं ए गोगुंदा, बी नागदा, सी आहड़ या उदयपुर। तो बताइए कहाँ पर बनवाया था। तो इन्होंने बनवाया था आहड़ में। आहड़ को इन्होंने राजधानी बनाया था और आहड़ में ही इन्होंने ये मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से मंदिर का निर्माण राज सिंह द्वारा नहीं करवाया गया था। तो ऑप्शन है आपके ए गंगा मंदिर भरतपुर, बी द्वारकाधीश मंदिर कांकरौली, सी अम्बा माता मंदिर उदयपुर या डी श्रीनाथ मंदिर सिंहाड़। तो इनमें सबसे अलग ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, जो सभी को दिख रहा होगा, गंगा मंदिर भरतपुर, जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा नहीं करवाया गया। तो इसका ऑप्शन राइट होता है गंगा मंदिर भरतपुर, जिसका निर्माण राज सिंह द्वारा नहीं करवाया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हुरना सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है आपके जय सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय या फिर जगत सिंह प्रथम। तो हुरना सम्मेलन की अध्यक्षता पहले संग्राम सिंह सेकंड करने वाले थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इसकी अध्यक्षता करते हैं, बताइए कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके जगत सिंह सेकंड। कौन? जगत सिंह सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए कौन था। राणा पूजा, अकबर, महाराणा प्रताप या फिर डी राज सिंह। कौन थे महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर। तो ये थे आपके राणा पूंजा। कौन थे? राणा पूंजा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। इसके लिए आपको राजधानियाँ याद होनी चाहिए, जिसकी ट्रिक आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देखें जाकर। तो आपके ऑप्शन होते हैं गोविंदा में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या उदयपुर में। तो राइट ऑप्शन होता है आपका ए, यानी कि गोविंदा में। कहाँ पर हुआ था? गोविंदा में, जैसे उदय सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी। तो ये मालवाड़ा नहीं, मालवा और गुजरात, बी उदयपुर और कुंभलगढ़, सी उदयपुर और चित्तौड़गढ़, डी चित्तौड़गढ़ और जयपुर। तो बताइए चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी। तो ये हुई थी आपकी मालवा और गुजरात के मध्य। किसके मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के मध्य। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो महाराणा रायमल का जो समाप्त होता है कार्यकाल, उसके बाद ही महाराणा सांगा का राज्याभिषेक होता है। तो ये होता है आपका कब होता है? 1508 में, 1509 में, 1510 में या 1511 में। तो ऑप्शन राइट होता है आपका 1509 में। कब हुआ था? 1509 में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त दाहिमा कौन थी। तो इसे सभी जानते होंगे। तो ऑप्शन आपका राइट होता है पन्नादाय। कौन थी? तो वो थी आपकी पन्नादाय। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन होते हैं एक महाराणा कुंभा, दूसरा मंडन, तीसरा सोमदेव या चौथा जगजीवन भट्ट। तो इसका निर्माण, इसकी रचना जो करी थी वो महाराणा कुंभा ने करी थी, जिसे कि संगीत राज के नाम से जाना जाता है। संगीत राज के 5 भाग थे, जिनमें से एक भाग आता है आपका नृत्य रत्न कोश। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, सारंगपुर युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य हुआ था। तो किन राज्यों के मध्य हुआ था? मेवाड़ और मालवा के मध्य। किसके मध्य हुआ था? मेवाड़ और मालवा के मध्य। यह पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करते, हल्दीघाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी है। एक गोगुंदा का युद्ध, दूसरा देवेर का युद्ध, 3 खमनौर का युद्ध या चौथा थर्मोपल्ली का युद्ध। तो हल्दीघाटी युद्ध को बदायूं ने बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी है। तो गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी है। किस युद्ध की संज्ञा दी है? गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी है। अब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था। ऑप्शन एक 1567 में, दूसरा 1569 में, 1567 में या फिर 1570 में। तो बताइए कब हुआ था चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। पहला 1303 में हुआ था, दूसरा 1534 में हुआ था और तीसरा होता है आपका 1568 में।
उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हल्दी घाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। गोगुंदा युद्ध की संज्ञा दी थी। और चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था, तो इसे हम पढ़ चुके हैं 1568 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। कितने भागों में विभक्त है बताइए, 5, 3, 7 या 9। तो कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में। कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। महाराणा प्रताप के समय कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था, तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खां या फिर महमूद लोदी। बताइए क्या होता है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आता है आपका शाहबाज खां। तो ये थे आपके मेवाड़ के गोहिल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, जिसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद।